आज किसान आंदोलन के पूरे हो रहे हैं 1 साल। दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर होगा कृषि कानून की वापसी का जश्न। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच। आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। चंडीगढ़ से रवाना हुआ हजारों किसानों का जत्था। शंभू और शिंगू बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरियाणा के भी किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की ओर किया कूच। आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। पंजाब और हरियाणा में हाईवे पर नजर आ रही है आंदोलनकारियों की भीड़। जगह जगह लंगर का भी इंतजाम। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने लगी किसानों की भीड़। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की तैयारी। एमएसपी कानून की मांग को लेकर किसानों ने सरकार पर बढ़ाया दबाव। ए और बी टीम है दोनों, सब देश की जनता जानती है उनको। तो आप ये आंदोलन चलता रहेगा। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने भी कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड्स। 6 मांगों को लेकर हैदराबाद में किसानों का महाधरना। राकेश टिकैत समेत कई नेता हुए शामिल। हरियाणा के सिरसा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन। मांगों को लेकर पानी टंकी पर चढ़ा आंदोलनकारी। देवरिया में बीजेपी के किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। योगी और मोदी सरकार का कहा शुक्रिया। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की माथापच्ची सोनिया के घर संसदीय कमेटी की बैठक। बहुत से विषय हमको उठाना है और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। बोले ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा। पंजाब के मोगा में सिद्धू ने उठाया ड्रग्स का मुद्दा। बोले नशे की वजह से बर्बाद हो रही है नौजवान पीढ़ी। मोगा में पंजाब के सीएम चन्नी ने भी रैली को किया संबोधित। केजरीवाल को बताया अफवाह फैलाने की मशीन। कैप्टन अमरिंदर के परिवार पर कांग्रेस का एक्शन। पत्नी परिणीत कौर को भेजा नोटिस। पूछा वो कांग्रेस के साथ या अमरिंदर के साथ। पटियाला नगर निगम में कैप्टन खेमे को बड़ा झटका। विश्वास मत हारने के बाद सस्पेंड किए गए मेयर। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बढ़ा सियासी टकराव। पीएम मोदी का वार। पुरानी सरकारों ने दिखाए झूठे सपने। जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। पीएम के वार पर अखिलेश का पलटवार। बोले हवाई अड्डा बनने के बाद उसे बेच देगी बीजेपी। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा जिन्ना के अनुयायियों ने गन्ने की मिठास को कड़वा किया। किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को दिया जेवर एयरपोर्ट का तोहफा। 4 फेज में बनेगा 5 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा। जेवर एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले प्रधानमंत्री ने पूरे प्रोजेक्ट का लिया जायजा। बोले पूरे दिल्ली एनसीआर का होगा फायदा। आज से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी उड़ान सेवा। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। पीएम मोदी ने जमकर की योगी सरकार की तारीफ। बोले अब यूपी की बनेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राजनाथ सिंह ने मोदी और योगी की तस्वीर का खोला राज। कहा पीएम समझा रहे हैं योगी जी ऐसे ही धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए, धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज यह दृश्य देखने के बाद कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय हासिल करने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जौनपुर में ओवैसी की रैली। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी
सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादास्पद बयान, मदरसों को बताया आतंक के अड्डे। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। यूपी के मंत्री के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा सरकार आई तो मदरसे में कराऊंगा मंत्री का एडमिशन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा, कहा विभाजन को रद्द करके ही मिटेगा दर्द। मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त हो। गोवा के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वाल्पो में जनसभा को किया संबोधित। ममता बनर्जी ने मेघालय में कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायक टीएमसी में शामिल। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के दौरान सियासी घमासान, टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। झारखंड में पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की बड़ी मांग, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जालंधर में पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जमकर बवाल, पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प। दिल्ली में असम और मिजोरम के बीच अहम बैठक, कई विवादित मुद्दों पर माथापच्ची कर रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। 27 नवंबर को बुंदेलखंड में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली, महोबा में लोगों को संबोधित करेंगी कांग्रेस के महासचिव। जयपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और दूसरी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटना से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव, रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। गुजरात के सूरत पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अहमद पटेल की बरसी पर दी श्रद्धांजलि। 1 दिसंबर से खुल जाएंगे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल, उद्धव कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते हिमाचल में रचेगा इतिहास, 100% लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर बड़ा आरोप, रिटायर्ड एसीपी बोले मुंबई हमले के कसूरवार कसाब का फोन छिपाया। हमारी जो एफआईआर फाइल हुई थी वो सीआईडी ने 3 महीने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ है। तो हमारा केस कोई फॉल्स केस नहीं था। एंड अगर कुछ होता तो परमवीर सिंह 231 डेज गायब नहीं रहते। वो एजेंसी के आके सामने अपना जो भी था फालतू मानते अपनी। करीब 6 महीने बाद मुंबई पुलिस पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच में करीब 6 घंटे की हुई पूछताछ। वसूली के केस में फरार चल रहे थे परमवीर सिंह, घर पर चिपकाया गया था भगोड़ा होने का नोटिस। सस्पेंड हो सकते हैं परमवीर सिंह, सरकार के सामने लंबित है प्रस्ताव, बीमारी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की शिक्षा नीति को लेकर नाराजगी, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इस साल 150 के पार पहुंचा ऑपरेशन ऑल आउट का आंकड़ा, अब तक 151 आतंकी थे, लेकिन घाटी में अब भी सक्रिय हैं 199 आतंकवादी। जम्मू में श्रीनगर हाईवे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन बरामद। पटना में जेडीयू नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। जालंधर में घिर गए किताब दुकान में आग लगने पहुंचे 3 युवक, 1 की मौत। यमुनानगर में कबाड़ी के गोदाम में आग, 3 बच्चों सहित 4 लोगों की दम घुटने से मौत। रांची में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह पर्दाफाश, झारखंड एटीएस ने 4 आरोपियों को दबोचा। मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन ऑर्डर कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लाखों रुपए के माल के साथ 2 गिरफ्तार। मथुरा में यमुना में तैरती मिली कारोबारी की लाश, 1 हफ्ते पहले लापता हुए थे गोपाल अग्रवाल। झालावाड़ में 350 किलो से ज्यादा नशे की खेप बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम देने का शक। ओडिशा के मलकानगिरी में दिल दहलाने वाला हादसा, बेकाबू ट्रक ने बारात को रौंदा, 3 लोगों की मौत। बिहार के सिरसा में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा समेत बाइक किया बरामद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ अवैध शराब ठिकानों पर चला डंडा,
1200 लीटर कच्ची शराब को जेसीबी ने किया नष्ट। अब भी खराब है दिल्ली की हवा, ज्यादातर जगहों पर 300 से ज्यादा है AQI का स्तर। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में लगातार 6 घंटे की बारिश ने लोगों को किया बेहाल, पानी में डूबा मुरुगन मंदिर। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, तिरुवनंतपुरम में लगातार बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 258 रन, क्रीज पर डटे श्रेयस अय्यर और जडेजा। टॉस जीतकर टीम इंडिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला 145 रन पर ही गिर गए थे 4 विकेट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने झटके 3 विकेट, टीम सऊदी के खाते में 1 विकेट। 454 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,795 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी। फिर बढ़ने लगे सोने चांदी के भाव, 130 रुपए महंगा होकर 47,714 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, चांदी में 260 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। अक्टूबर से मार्च छमाही में 4.5 करीब 4 लाख लोगों को नौकरी देगी आईटी कंपनियां, पहली छमाही के मुकाबले 12% ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को शुरू करने का ऐलान कर सकती है सरकार, इकोनॉमी को मिलेगा एक और बूस्टर डोज। सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार, आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिए संकेत। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हुई। मार्केट कैप में लिहाज से एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बराबरी पर पहुंचे गौतम अडानी, दोनों की संपत्ति करीब 6 लाख करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत, बेड़े में शामिल हुए पनडुब्बी INS वेला ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेशन में सक्षम। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में आग लगने से 11 की मौत, अब भी फंसे हैं 50 से ज्यादा लोग। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही छोड़ना पड़ा पद, संसद में गिरा बजट प्रस्ताव। जर्मनी में सरकार बनने का रास्ता साफ, 3 दलों के बीच समझौता, डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ हो सकते हैं नए चांसलर। लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे पूर्व शासक गद्दाफी के बेटे को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने खारिज की उम्मीदवारी। इटली की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, लोगों को सताया करेंसी के मूल्य घटने का डर, गैस पंप पर लगी लंबी लाइन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल में लिया हिस्सा, नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के लिए डोज। ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया में 2 हफ्ते का लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया सख्त फैसला। इटली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सतर्क हुई सरकार, 6 दिसंबर से रेस्टोरेंट, सिनेमाघर या स्टेडियम जाने पर लगी पाबंदी। इंग्लिश चैनल में नौका डूबने से बड़ा हादसा, 31 प्रवासियों की डूबकर मौत, हादसे के वक्त सवार थे 34 लोग। तुर्की में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, इस्तांबुल में सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई पर भड़का लोगों का गुस्सा। सर्बिया में हजारों लोगों का सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन, विदेशी निवेशकों को दी गई छूट से नाराज हैं लोग। थैंक्सगिविंग डे मना रहा है अमेरिका, न्यूयॉर्क में लगाए गए बड़े गुब्बारे, परेड के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्पेन में भारी बर्फबारी, सड़कों दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चीन की शिनजियांग में जमकर बर्फबारी, स्कीइंग प्रेमियों के चेहरे पर लौटी खुशी।